प्रिय दर्शकों, जय श्री कृष्ण। आज मैं एक नया और छोटा सा विषय लेकर के आया हूं। धर्म और कर्म क्या है। आइए प्रिय दर्शकों, हम लोग गीता का अध्ययन करते हैं परंतु उसका मनन और चिंतन नहीं करते हैं। यथावत जिस रूपरेखा में लिखा गया है उसके भावार्थ अनुरूप हम अपना उसमें मंथन लगाते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, इस विषय पर मैं आप सब लोगों को आज अपना मंतव्य रख रहा हूं, कृपया इस पर अन्यथा न लें। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्र क्या है, कुरुक्षेत्र क्या है, धर्म कहाँ है और कैसा है, कुरुक्षेत्र कहाँ है जहां हमें जाकर लड़ना है। तो प्रिय दर्शकों, धर्म क्षेत्र ही हमारा यह शरीर रूपी स्तंभ है। इसी शरीर से धर्म करना होता है और पुण्य कमाना होता है। कुरुक्षेत्र कहाँ है, जहां हम जाकर के लड़के विजयी होके आए। कुरुक्षेत्र हमारे शरीर में ही है। जो इंद्रिय रूपी हैं वो कुरुक्षेत्र हैं। हमें अपने इंद्रियों को वश में रखने के लिए इंद्रियों से लड़ते हुए धर्म करना है। जब तक आपकी हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं होंगी, हम कर्म क्षेत्र से युद्ध लड़ते रहेंगे, विजयी कभी नहीं हो सकेंगे। विजयी होकर के धर्म क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है हम अपने इंद्रियों को वश में रखें। इसलिए कहते हैं आत्मै वेदम सर्वम, समस्त आत्माएं, हम मनुष्यों के सभी आत्माएं या अन्य प्राणियों के भी सभी आत्माएं वेदमय हैं। वेदमय आत्माएं जब जागृत हो जाती हैं तो धर्म वैसे ही वृद्धि को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा सुंदर कहा है, यज्ञात् भवति पर्जन्यः, यज्ञ से पर्जन्य की वृद्धि होती है। तो पर्जन्य क्या है, पर्जन्य हम समझते हैं यज्ञ के द्वारा बारिश होने को ही हम पर्जन्य कहते हैं, ऐसा नहीं है। यज्ञात् भवति पर्जन्यः सही है, यज्ञ से पर्जन्य यानी कि बारिश। तो बारिश होगी तो अन्न की वृद्धि होगी, अन्न की वृद्धि होगी तो स्वास्थ्य शरीर रहेगा, स्वास्थ्य शरीर रहेगा तो धन का सुख प्राप्त होता रहेगा, धन का सुख प्राप्त होगा तो अनन्य जीवन के अन्य सुख भी बढ़ते रहेंगे। इसलिए यज्ञात् भवति पर्जन्य, यज्ञ से पर्जन्य की जितनी वर्षा होगी उतनी ही धन की वर्षा होगी, उतनी ही सुख की वर्षा होगी, उतनी ही शांति की वर्षा होगी और उतनी ही अध्यात्म जागृति की वर्षा होगी। इस तरह से ये विषय है। तो मैंने अपना मंतव्य रखा है। मेरे इस मंतव्य को यदि किसी को बुरा लगे तो मैं क्षमा प्रार्थी रहूंगा। इस पर आप सब लोग कमेंट्स करें कि मैंने जो मंतव्य रखा है वो आपको कैसा लगा। ये मेरे विचार हैं। आइए प्रिय दर्शकों, मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें ताकि मैं ऐसे और विषय भी समय समय पर आप सब लोगों के सम्मुख रखता रह सकूं। जय श्री कृष्ण।